भरगमा अंतर्गत पंचायत हरिपुर कला और नया भरगमा राजदमय हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। अररिया क्षेत्र पंचायत हरिपुर कला में है और वर्तमान सरपंच जी के यहाँ हैं। यहाँ पे चूँकि माहौल तो आप जान ही रहे हैं, इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं सोचना आपका काम है, लेकिन सवाल ये बनता है कि देश की स्थिति को जानते हुए आपको क्या करना है, ये सर्वप्रथम निर्णय लेना आपका काम है। इसी क्रम में आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सरपंच जी के यहाँ कुछ हमारे नेतागण और कार्यकर्तागण, जो कि अभी इस चुनावी महाकुंभ में लोगों से मिलने कि इस बार का हाल क्या है। आपको बता दें कि एक राष्ट्रपति का जो अधिकार है, एक वोट देने का उतना ही अधिकार एक निसहाय व्यक्ति को भी है जिसे लोग पूछता तक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो वोट देगा तो किसे देगा, बताने वाला भी होनी चाहिए। वही चीज़ आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का इस क्षेत्र का रुझान किस तरफ है और यहाँ आने का मकसद क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुनील कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल अररिया जिला उपाध्यक्ष। सर अभी का जो माहौल है, चूँकि बिहार की अगर स्थिति देखें तो जातीय समीकरण को लेकर के चुनाव हो रहे हैं। आप इस बार आपकी जो रणनीति है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जातीय समीकरण की आप बात की है जी, तो ये तो लगभग बिहार में है जी। लेकिन इस बार हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तेजस्वी यादव A to Z की बात की है, जिसको टिकट वितरण से लेकर और जगह आप देखेंगे तो उसमें हम लोग कामयाब हैं। अररिया ज़िले की जो बात है तो समीकरण के हिसाब से भी हम लोग 56% हैं। A to Z को अगर जोड़िएगा तो हम लोग लगभग 65% पार कर रहे हैं। जैसे चाहे वो आदिवासी हो, अगड़ी जाति का हो या सनफ मल्ला हो, अररिया जिला चुनाव किसी परिस्थिति में किंतु परंतु नहीं है। बट इसके बावजूद भी जनता मालिक है, जनता अदालत में हम लोग आए हैं और हमें विश्वास है जो हमारे महागठबंधन को पूरा बिहार में और अररिया में भारी वोट से जिताने का फैसला किया है। जी, जिताने से बात याद आई हमको, चूँकि यहाँ पर बीते दिनों अभी निवर्तमान में अगर कहा जाए तो जो एमपी साहब हैं वो एनडीए से हैं और एनडीए का जो कार्ड जो दिख रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। और बिहार में अभी जो तेजस्वी यादव का कहना है, बहुत सा चीज़ ऐसा है जो वो कहे हैं पूर्णिया में, जिसको लेकर के लोग के मन में थोड़ा सा उद्भेदन चल रही है कि हम करें तो करें क्या। कोई उद्भेदन नहीं है। रहा जो आप निवर्तमान सांसद के बारे में प्रश्न किए तो वो सब जनता देख रही है। रहा जो चुनाव का जो माहौल है और हमारे नेता युवा सम्राट माननीय तेजस्वी यादव, जिन्होंने सबों के सामने 17 साल बनाम 17 महीना करके दिखाए हैं और लोग कहते हैं या अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हमने किया, मुख्यमंत्री वो थे लेकिन गाड़ी हाँकने वाला कोई और था, जिनके प्रयास से, जिनके मेहनत से पूरा हिंदुस्तान देखा है। जो एक स्टेट एक समय में ये 4-5 लाख का जो नौकरी दिया है। माननीय पत्रकार महोदय, आप लोगों के आगे कुछ बोलना, एक कहावत है, ऐसी कहावत जो चमाइन के आके खोक छिपाना जी, समझे नहीं, हालांकि कोई अदरवाइज ना ले इसको, ये ठेठी कहावत है। तो ये सबके सामने, और तो हम तो कहेंगे जो A to Z में चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। अभी प्रचार के दौरान हमारे कुछ क्लास फ्रेंड थे क्षत्रिय समाज से, ठाकुर साहब, उसके यहाँ हम दोस्त के नाते गए और वहाँ जो हमको मिला, जो उनके परिवार में भी 2-2 बच्चे को नौकरी मिला और बढ़ चढ़ के वाइफ हस्बैंड कि किसी कीमत पर किसी को वोट नहीं देंगे, लालटेन छाप तेजस्वी को वोट देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दुखमोचन यादव, हम पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष रानीगंज।
जी रानीगंज का जो स्थिति है, खास करके रानीगंज विधानसभा का जो स्थिति है, इसमें लगभग 7 पंचायत पूर्णिया से सटा हुआ है। बोले तो सुदूर देहात कहा जाए उसको, ये चीज़ देखने वाली बात है, जिसमें वीरनगर पश्चिम, वीरनगर पूरब और इधर आपको धनेश्वरी, हरिपुर कला, नया भरगमा जी और एक बिसरिया पंचायत है। इस पंचायत को अगर हम देखते हैं, अगर एक अगलगी का कांड होता है तो सारे नेता सो जाते हैं, चाहे वो आरजेडी का हो या बीजेपी का हो या जदयू का हो। इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक अभी जो खेल का मैदान बोले तो स्टेडियम वो बन गई है, लेकिन एक पुलिस फांड़ी नहीं है और न एक अग्निशामक केंद्र है। इसके बारे में आपका क्या कहना हो? नहीं, हमारी सरकार या हमारा लोकसभा में जब हमारा नेता जीत कर आएंगे या हमारी सरकार जब बनेगी और जब जब राजद का यहाँ चाहे वो पार्लियामेंट्री का मेंबर हो या विधानसभा का हो, जब जब हमारा सांसद या एमएलए यहाँ पर रहा तो ये सातों पंचायत पर भी का निगाह गया है और वो बराबर ध्यान देते, चाहे मामला हो या रोड हो या किसी तरह का भी हो, उसको ध्यान कम हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता लेते हैं। तमाम में जो अभी का जो सांसद, जो निवर्तमान सांसद है या के विधायक, कहीं अपन इसमें इस सातों पंचायत ये विगत जब से इनका जो है बीजेपी या जदयू के समर्थित लोग यहाँ जीत करके आए हैं, उन्होंने पंचायत को, लेकिन हमारे जो भी राष्ट्रीय जनता या एनडीकरण के जो भी लोग हैं उनका निगाह विकास की बात सातों पंचायत को साथ लेकर के चाहे अपनापन गंगा जमुना जीव बनाए रखने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए। यहाँ के बरमतरा क्षेत्र के जाने माने हस्ती है और यहाँ से लेकर वीरनगर बिसरिया तक लोग इन्हें जानते हैं। इनसे राय ले लेते हैं कि खोजड़ी से लेकर धहड़ा तक जो रोड बनी है, हमें लग रहा है 84 में लगभग रोड बनी थी और तब से लेके आज तक शायद इस रोड पे कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। और एक रिपेयरिंग के नाम पे एक रिपेयर हुआ था, लेकिन उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ था। तो इतना दिन से सरकार चाहे इंडिया गठबंधन की हो या एनडीए की हो, लोग रोड पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? अगर आपकी सरकार जीत के आती है तो क्या इस रोड के बारे में कुछ कहेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं? प्राथमिकता रोड, रोजगार, बिजली, सड़क वगैरह वगैरह है। हम समाज से कैसे ऊपर उठेंगे, इसके बारे में हमारी सरकार पहले ही सोच चुकी है और अब भी आने वाला कल भी सोचेगी और हमेशा सोचते हुए आया है और आखिरी सांस तक वो सोचेगी। रही बात सड़क की, तो इससे पहले हमारे एमपी एमएलए आए, अपना वक्त गुजार के चले गए। हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। उनका कार्यकाल क्या हुआ है वो तो जनता ही बताएगी और आने वाला कल के बारे में क्या ख्वाब देख रहे हैं जनता और कैसा सोच, कैसा मन बनाए हुए हैं, पूछने पर पता चलता है कि वे लोग बदलाव चाहते हैं और बेहतरीन अंदाज में बदलाव करेंगे। इसके अलावा सहनी वोट भी और बहुत सारे हमारे फॉरवर्ड किस्म के जो लोग हैं, जो अदर कास्ट से आते हैं, वे लोग भी राजद के प्रत्याशी के बारे में सपना देख रहे हैं कि हम उन्हें जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाला कल जो है हमारा हसीन होगा, बेहतरीन होगा और हमारे बच्चे को जो कि शिक्षा हासिल करके आज बैठे हुए हैं, दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। चंद ही दिनों सरकार रही उनकी, जबकि मुख्यमंत्री कोई और थे और रथ चलाने वाला कोई और था। तो एक चालक होने के नाते 5 लाख लगभग युवक को उन्होंने रोजगार दिया है और उन्हें आश्वस्त किया है। आने वाला कल जो है लोग उसके बारे में सोच रहे हैं और उसी आशा के साथ जो है लोग वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? जी मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, घर हमारा बड़ोतरा हुआ, वार्ड नंबर 4। लोग वैसे भी हाजी साहब कह के पुकारते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बार का अब बहुत सा चीज़, चूँकि तेजस्वी यादव के साथ में सुशासन बाबू भी काम कर चुके हैं और इस बीच में 5 लाख की नौकरी हुई भी है। भले ही उसमें 50,000 दूसरे राज्य से आए हों, लेकिन ये जो विकास का रथ आगे बढ़ा था, इसमें श्रेय किसको देते हैं? सरकार का कहना है कि हमने दिया और आप कह रहे हैं कि हमने दिया। इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस बार वोट देंगे
10 साल जो है बीजेपी वाला रहा, उन्होंने अपना जो भी जुमलाबाजी बताया थी किया, तो हम लोग उसका देख के अब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव है वह अपना 5 लाख नौकरी दे के अपना जो भी है सब चीज़ स्थापित किए। कहता है कि नीतीश कुमार हम दिए। नीतीश कुमार तो ये भी कहे थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप के यहाँ से ला के नौकरी देगा। उस नौकरी के लिए तेजस्वी यादव ने कुछ ही क्षण मिनटों में 17 महीना में, जो कि 17 साल बीजेपी वाले रहा, कुछ नहीं किया, और 17 महीना में जो करके दिखाया 5 लाख नौकरी, उसका क्रेडिट कोई नहीं भूल सकता है। इसके लिए हम लोगों को सारे लोग बीजेपी छोड़ के इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सभी कोई मिल के साथ दे रहे हैं। और जितना जुआ है वो खास करके कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, वह तेजस्वी यादव कहता है कि हम उसके अति में वोट दें और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनावे हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ जवाहर प्रसाद, मेरा घर सत्यवेर पड़खानीगंज पड़ता है मेरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीकरण एकदम 100% जगह पाएगा और हम लोग का जनता का जैसा रुझान आ रहा है कि हमारी सरकार भी बनेगी, पूरा विश्वास है, विश्वास है जी। परिचय हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, प्रतिनिधि पंचायत राज कलवा प्रखंड रानीगंज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चरी रउआ चरे चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुन की जेकर तन पे खादी बा। सावधान रहें, आप अपना अधिकार और मताधिकार कैसे करेंगे ये सोचने और समझने वाली बात है। चूंकि आपके क्षेत्र का विकास और क्षेत्र में कार्य को देखते हुए आप अपना मतदान करें। हरिपुर कला से एस परदेसी।